ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज का मेरा क्वेश्चन है, ये सांख्य दर्शन क्या होता है, कुछ बताइए देखिए, इसके बारे में। 2-3 चीज़ें आप जो है बहुत अलग तरह से सीख सकते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए, जैसे क्योंकि जब चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी में, तो आप समझ लो किसी में से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है, किसी भी तरह से आ जाए। मेंस में तो आना ही आना है, और प्री में भी किसी न किसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि सबसे प्राचीन अगर कोई दर्शन है पूरे भारत का, तो वो सांख्य दर्शन है। दूसरा, आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो सांख्य दर्शन है, जैसे सांख्य, तो इससे आपको लग ही रहा होगा कि संख्याओं के, इसका मतलब है कोई संख्या है इसमें। तो देखिए, सांख्य का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो स और एक खां। तो स का मतलब होता है सम्यक, और जो खां है इसमें जो है उसका मतलब होता है ज्ञान। तो अगर दोनों को मिला दो तो इसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान है तो ये फिलॉसफी, जो दर्शन है हमारे, ये किसी पर टिके होंगे। तो जो आपको अगर पूछा जाए कि इसके मूल तत्व कौन से हैं, तो आपको बताने होंगे कि मूल तत्व इसके 2 है। और वो मूल तत्व 2 में क्या है, एक तो है प्रकृति जी और एक है पुरुष। अब ये पुरुष, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, मतलब कहीं इसमें उलझ जाओ अपने आप को, ये प्रकृति और ये पुरुष नहीं है, मतलब आप इस तरह से इसमें उलझ जाओ। प्रकृति का मतलब है यहाँ पे जड़, और पुरुष का यहाँ पे मतलब है चेतन। तो अगर आपको केवल ये पूछा जाए कि भाई मूल तत्व कौन से हैं, तो आपको इसमें बता देने हैं कि 2 हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कुल कितने तत्व हैं, इसमें कितने तत्वों पर आधारित है, तो आपको उसमें बताना होगा 25 है, 25 है। अब देखिए, प्रकृति जी जो है वो है जड़, और जो पुरुष जी हैं वो है यहाँ पे चेतन। तो इस सारा का सारा जो मतलब इसका जो आधार है, प्रकृति ने, आप समझ लीजिए कि अपना कारण शुरू किया है, और उनके कारण के रूप में जो कार्य जो मिले, तो सबसे पहले आए महत। महत का मतलब होता है बुद्धि। तो जब आपके पास बुद्धि हो गई, और बुद्धि जी ने जो आगे जो उत्पादन किया, वो जो उत्पादन किया, जो हमारे तमस के बाद में अहंकार। अब लोग कहते हैं कि जी अहंकार नहीं होना चाहिए। अब आपको पढ़ कर के मालूम होगा कि अहंकार जीवी 3 तरह के होते हैं। अहंकार जीवी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सात्विक अहंकार, दूसरा होता है राजस अहंकार, और तीसरा होता है तामस अहंकार। तो देखिए, राजस जी जैसे तो कोई मतलब नहीं है किसी दुनियादारी से, क्या हो रहा है कुछ भी उनको लेना देना नहीं है। लेकिन जो है 2 जो राजस के अलग है, सात्विक जो अहंकार है। अब सात्विक अहंकार के अंतर्गत आती हैं आपकी 11 इंद्रियां। तो 11 इंद्रियां, जैसे अब आप स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स हैं तो आप जो नॉलेज लेते हैं, तो आप नॉलेज कैसे लें, तो जिन इंद्रियों से आप नॉलेज लेते हैं उनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां। तो देखिए, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, यहाँ से आप नॉलेज लेते हैं। ज्ञानेंद्रियां आपकी आँख है। आँख, आप एक ज्ञानेंद्रिया, मतलब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ज्ञान कहाँ से अर्जित होगा, ज्ञान कहाँ से होगा, आँखों से। फिर आपके कान है, फिर आपकी नाक है, फिर आपकी जीभ है, फिर आपकी त्वचा है, और इसके बाद में आपकी है कर्मेंद्रियां, मतलब जिनसे आप जो कर्म करते हैं। तो कर्म जिनसे करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वीडियो बना रहा हूँ, तो वाणी। तो वाणी जो है ये कर्म इंद्रियां में से आती हैं। तो वाणी है, आपके पाँव हैं, मतलब पैर हैं, आपके हाथ हैं, गुदा है जहाँ से मलमूत्र का त्याग करते हैं, लिंग है जिनसे हमारा संसार सब बना है, स्त्री पुरुष, तो तीनों के तीनों लिंग इसमें समाहित होते हैं। तो इस तरह से 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, 5 जो है आपकी कर्मेंद्रियां, और इनके ऊपर जो विशाल होते हैं उनको बोलते हैं हम मन। तो मन भी एक इंद्रिय है। तो टोटल मिला के ये आपकी सात्विक अहंकार में 11 इंद्रियां हो गई। कितनी हो गई? 11। इसके बाद में आपकी, जैसे मैंने बताया था कि राजस अहंकार में, उसमें कोई किसी से मतलब नहीं है, वो अपने अलग है, उनसे कुछ नहीं उसमें मतलब है। इसके बाद होती है तामस अहंकार। तो तामस अहंकार में एक होता है 5 तन्मात्राएं, और दूसरा होता है 5 महाभूत। तो तन्मात्राओं के अंतर्गत आते हैं जैसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है,
रस है और गंध है। अब देखिए, शब्द से आकाश बने आपके, तो आकाश जो है ना, ये जो है आपके पंच महाभूत है। तो शब्द से आकाश बने। स्पर्श, स्पर्श से वायु जो है ना, वायु स्पर्श से जो है वायु बनी। रूप मतलब अग्नि का रूप है, और रस जल है, वो जो है रस है, और गंध मतलब पृथ्वी। तो इस तरह से प्रकृति प्लस पुरुष, दो तो तत्व ये हो गए, मन एक हो गया, महत अगले हो गए, अहंकार अगले हो गए, पंच ज्ञानेंद्रिय 5 हो गई, पंच कर्मेंद्रिय 5 हो गई, और आपके पंच तन्मात्राएं 5 हो गए, पंच महाभूत 5 हो गए, और सबको अगर मिला दें आप तो ये 25 हो गए। इसीलिए जो आपका सांख्य दर्शन है ये 25 तत्वों पर मतलब आधारित है। और जब एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। और पूरे विश्व में इसको पूर्ण रूप से सजाने वाले महर्षियों के महर्षि, मणियों के मणि कपिल मुनि साहब थे, और कपिल मुनि साहब ने सांख्य को स्थापित किया। इसके बाद पूरे विश्व में इस पे जो पूरा चला वो थे गौतम बुद्ध भगवान, जो इसके बाद में बुद्ध बन गए। और ये एक ऐसा धर्म है जो ये एक ऐसा धर्म मतलब एक ऐसा दर्शन है, इस दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को नहीं मानते लोग, लेकिन ये निरी ईश्वर तो है, लेकिन ये जो है जो और जो चीज़ें हैं, वेद हैं और वो है, उनको तो मानते हैं, लेकिन ये किसी ईश्वर और इन मतलब इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते। तो ये अगर आपको ये भी कहा जाए कि एक ऐसे दर्शन का नाम बताओ जो कि नास्तिक और आस्तिक, मतलब उनमें से क्लैरिफिकेशन करना तो क्या है, तो देखिए आस्तिक धर्म है, ये है तो आस्तिक, लेकिन इसमें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं करते और ये ईश्वर को नहीं मानते। तो यही है आपका पूरा का पूरा सांख्य दर्शन। थैंक यू। जितना मैंने कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को, यूपीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो और जो सीखना चाहते हैं, एक एक बात को भी अगर सीखें तो एक दिन वो महान विद्वान बन जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।